सात संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी, प्रेमानुबोला ध्यान निरंकार जी। अकोला के इस प्रांगण में जहाँ सभी एकत्रित हुए हैं आज, और ये इकट्ठे होने का मकसद कि इस परमपिता प्रभु परमात्मा, इस निराकार ईश्वर के गुणगान एक दूसरे से जब सुनते हैं, और ये सत्संग रूप कि किस तरह संतों ने तो हमेशा से सच्चाई का मार्ग ही दिखाया है कि किस तरह एक मनुष्य जीवन में आए हैं तो अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति इस निराकार की पहचान करके स्वयं की पहचान कर लें। और वो पहचान क्या है कि एक मनुष्य तन में आकर भी हम मनुष्य तभी बनते हैं जब असली पहचान हमारी ये परमात्मा की अंश आत्मा जो हर इंसान के शरीर में है, जब ये पता चल जाता है कि इसने इस परमात्मा के साथ एकमिक कैसे होना है, और जब ये हो जाता है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो हर धर्म ग्रंथ में लिखा है कि ये होना संभव है और जीते जी ही होना संभव है, तो क्या ये ब्रह्म ज्ञान की दात जब हिस्से में आ जाती है तो वाकई ही मनुष्य फिर एक मानवीय गुणों से भर जाता है, ह्यूमन वैल्यूज से जाता है। फिर जीते जी हर पल इस परमात्मा में ही एक लगन लग जाती है, और सारे कार्य जो पूरे दिन में खाना पीना उठना बैठना सोते जागते हर समय फिर ये परमात्मा साथ ही याद रहता है। कोई अलग भक्ति के लिए समय निर्धारित नहीं करना पड़ता, क्योंकि हर कार्य करते करते सहज में साथ ही ये भक्ति भी होती जाती है। मन के अंदर सिर्फ ये अच्छे भाव, एक मीठी वाणी, ये एक हमारी आदत बन जाती है, ये फितरत बन जाती है। ये फिर एक कुछ पलों के लिए अच्छी एक नाटक की तरह नहीं कि किसी के सामने आ रहे हैं तो अच्छे पेश आए, नहीं, वो एक अच्छाई हमारी पहचान बन जाती है। तो कैसे हर कोई आज भी सत्संग में जहाँ यही मैसेज दे रहा है कि हरि पिला रे मी हरि पाहिला रे, कि कैसे एक जीवन में जीते जी जब इस परमात्मा की पहचान हो जाती है, और हर कोई भक्त फिर यही बोलता है कि राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलत दी मिले सतगुरु कर कृपा अपनायो, कि ये जो दात है ये जब प्राप्त हो जाती है तो कैसे फिर ये जीवन सफल हो जाता है, कैसे हर समय एक मन में सुकून की बात, ये कोई भी एक सिचुएशन हो चाहे, पर आनंद में ही जीते चले जाता है हर कोई। फिर कैसे एक किसी का कष्ट देखते हुए दिल में ऐसी तड़प जागती है कि किसी तरह सामने वाले व्यक्ति की परेशानी दूर कर दी जाए, किसी की लिए हम कुछ भी एक आराम दे पाएं, कंफर्ट दे पाएं। तो कैसे ये जब संभव होता है कि सिर्फ अगर हम एक इकट्ठे होने को एकत्व नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि इस परमात्मा से पहले एक हो जाएंगे जब, तो फिर ये एकला जाना एकला माना एक वाह, कि कैसे एक परमात्मा के साथ जब एक मिक हो जाते हैं फिर वो फर्क नहीं रहता कि जैसे अगर हम पानी में शक्कर चीनी डाल देते हैं और फिर वो उस तरह उसमें घुल जाती है कि पानी पी के मिठास मीठा आता है, पर उसके बाद वो चीनी को पानी से निकालना पॉसिबल नहीं। उसी तरह एक मन परमात्मा के रंग में रंग के जब इस एक के साथ जुड़ के एक हो जाता है तो दिलों से नफरत वैर ईर्ष्या की दीवारें ये टूट जाती हैं, और कैसे
फिर ये एकत्व स्थापित होता है। जब अपना एकत्व परमात्मा से स्थापित हो गया तो पूरे संसार में फिर एकत्व की बात सिर्फ मुंह से ही नहीं, एक कर्म में भी इंसान फिर एक होते हैं। फिर कोई जाति पाति ऊंच नीच, ये वैर विरोध, ये इस तरह से कोई बायसनेस मन में कि वो इस राज्य के हैं, वो इस देश के हैं, हमारी जाति ऊंची उनकी नीची, ऐसे मन के भाव सब दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब परमात्मा एक, तो परमात्मा की हर एक चीज जो परमात्मा ने बनाई उससे भी उतना प्यार होता है। क्योंकि एक अगर हम परमात्मा को मानते हैं तो परमात्मा की बात भी माने। सारे धर्म ग्रंथों में जहाँ भी हमारी आस्था है, अगर हम खोल के देखें तो यही हर किसी गुरु पीर पैगंबर ने सिखाया है कि तरह एक जीवन को जीने के लिए इस परमात्मा की पहचान करके किसी के भी दिया जाए, किसी को भी ऐसा नफरत का भाव किसी के लिए मन पे ना आए और अपना ही स्वभाव हर किसी का ऐसा बन जाए कि अपने आप को हम ये एक नीचे सबसे एक हम्बल भावना से, एक नम्रता से देखें कि बाकी सब हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है। और अगर कोई गलती हमसे भी किसी के प्रति होती है, ये दिल, ये जुबान उसी समय ये क्षमाशील हो जाता है, एक अकड़ में नहीं रहता। क्योंकि जब अहंकार या अकड़ ये आ जाती है जीवन में तो फिर हमने अनेकों बार भी देखा है कि जब आंधी आती है तो जो अकड़े हुए पेड़ होते हैं वो तो टूट जाते हैं और जो मुलायम सी घास होती है वो कितनी भी आंधी में अपनी एक रूट से अलग नहीं होती, वो टूटती नहीं है, वो अपनी जगह पे कायम दायम होती है। तो कैसे जब एक मन में अहंकार की बात आती है तो फिर उस समय तो दिल में जैसे बोलते हैं कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो मन में या अहंकार हो सकता है या निराकार हो सकता है। तो निरंकार तो हर समय ही असंग है, सिर्फ वो हमारी कमी है कि हम ये बुराइयों को अपने मन पे हावी होने देते हैं। तो जिस समय भी ये परमात्मा का ध्यान मन से निकलता है उसी समय ये बुरी चीजें, नेगेटिव थॉट्स हमें घेर लेते हैं। तो जो भी अगर आए भी ख्याल तो किस तरह फिर इसी परमात्मा से जुड़कर ये सिमरन रूप से, सेवा रूप से, सत्संग रूप से फिर ये बुरे ख्याल भी निकल जाते हैं और फिर एक एक इंसान हर कोई ये दिल से ही इस परमात्मा की लगन में लग जाता है। फिर ये किसी को बोलना नहीं पड़ता कि परमात्मा की प्रार्थना करो, वो दिल हमेशा एक उस तरह ही परमात्मा मोड पे है कि प्रार्थना चलती रहती है दिल से, बस प्रेमा भक्ति, ये प्यार इस परमात्मा के लिए एक कायम रहता है। तो कैसे जब हम कभी भी देखें कि एक संसार में एक हम भाव अगर प्यार का रखते हैं तो जीवन बहुत ही है, क्योंकि हम हमेशा दूसरों को पहल देते हैं, हम हमेशा एक किसी और की तरक्की होने पर उदास नहीं है, हर एक की खुशी में खुश रहते हैं। और कैसे ये अरदास, ये प्रार्थना, ये दुआ पूरी मानवता के लिए होती है कि हर कोई सुखी हो। क्योंकि जैसे हम देखते भी हैं कि अगर हम रात को सोए हुए हों और भले हमारा घर एकदम शांत हो, पर अगर पड़ोसी के घर में एक जोर से कोई लड़ाई कर रहा हो तो कैसे उनकी आवाजों में हम भी तंग होते हैं, हमारी नींद भी टूटती है, चैन से फिर नहीं रह सकते। तो कैसे एक पड़ोसी के घर में भी ये हमें
अपने आप को उस तरह से काम में लाना है कि हर कोई सुखी हो। जब साथ वाला पड़ोसी चैन से सोएगा तो हम भी सोएंगे। जैसे एक बाइबल में भी लव दाई नेबर की बात आती है कि अपने पड़ोसी से एक दिल से प्यार हो। तो ये पड़ोसी सिर्फ कोई इमीडिएट नेबर नहीं कि बिल्कुल साथ के बगल के घर में रहने वाला इंसान नहीं। ये पड़ोसी तो फिर हम अगर सोचें तो दिल दिमाग भी हमारे पड़ोसी हैं कि कैसे ये पास चाहे रहते हैं, पर अक्सर देखा गया है कि मनुष्य के दिल में कोई और बात होती है और दिमाग एक चतुरता, एक कनिंगनेस, एक चालाकी करते हुए कुछ और कहता है। तो जब परमात्मा दिल में बसा हो तो दिमाग और दिल दोनों एक साथ एक ही दिशा में एक परोपकार का ही काम करेंगे। फिर हम किसी इंसान के साथ इसलिए अच्छा नहीं पेश आएंगे क्योंकि उससे हमारा इम्प्रेशन अच्छा बनेगा, लोगों में वाहवाही होगी, पर इसलिए क्योंकि ये अच्छाई अंदर हम है और वो एक दिखावा नहीं है। तो दातार हर एक पे जहाँ कृपा करे कि हम हर समय इस परमात्मा के रंग में रंग कर अपने जीवन को निखारते रहें। वहीं जो भी किसी के प्रति अगर हमारे मन में वैर भाव है तो उसको एक अगर जैसे हाथ के अंदर हाथ डालते हैं तो हाथ हमारा ही जलता है। अगर गरम कोयले को पकड़ के किसी और की तरफ फेंकने का सोचेंगे कि इससे वो इंसान जल जाएगा, तो जितनी देर वो कोयला हमारे हाथ में है पहले वो हमें ही तकलीफ देगा और फिर हम उसको दूसरे के लिए भी मुसीबत उसके ऊपर करेंगे। तो वही बात कि मन में अगर हमें एक नफरत का भाव है तो कैसे उस पहले तो हमारा ही मन तंग होगा। जितनी देर हम अपने मन में किसी के लिए ग्रज रखेंगे, सोचेंगे कि उसके लिए हर दिन सोचते ही रहेंगे उसके लिए कुछ अच्छा ना हो, उसको पीड़ा हो, तो हमारे मन में शीतलता नहीं रहेगी। हमारा मन पहले खराब होगा, फिर हमारे होठों से वो गालियां निकलेंगी, हमारे एक सुकून चैन सब चला जाता है। तो कैसे हमेशा जब किसी ने बेशक गलती करके माफी ना भी मांगी हो तो भक्तों का तो एक स्वभाव होता है कि हर एक को माफ भी कर देते हैं और भूल भी जाते हैं और मन पे भी कोई बात नहीं लेते। वो हमेशा कोई अच्छा कारण ही देंगे। जैसे हमने कहानी भी सुनी है गौतम बुद्धा जी की कि जब उन पे कोई चलते चलते थूक गया तो उनके शिष्यों ने भी ये कहा कि आप आगे तो बहुत फिर भी प्यार से ही उस व्यक्ति से बात कर रहे थे, आपको तो क्रोधित होना चाहिए था कि उसने निरादर कर दिया। तो वहीं वो बुद्धा जी ने फिर बहुत आराम से कहा कि अगर ऐसा करने से भी वो भी अगर आगे से क्रोधित होते तो फर्क भी कुछ नहीं रहता, और अगर ऐसा उस व्यक्ति ने कर भी दिया तो फिर भी एक पानी से जब मुंह धुल जाएगा तो सफाई हो जाएगी। और उस तरह से उन्होंने अपने भाव रखे कि कोई इसमें अगर उसने गलत किया तो वो उसके हिसाब से उसने किया, पर एक संत स्वभाव से एक मन पे ना लेना ही एक भलाई है, अपनी भी दूसरे के लिए भी। तो कैसे किसी का उन्होंने कहा कि तोहफा कोई दे रहा है वो तोहफा नहीं लेना, अगर कोई एक गुस्से में आके गाली गलौज कर रहा है तो वो मन पे तोहफे की तरह उसको ना बिठाएं, उसको लौटा दें कि आप अपने शब्द ये जो बोले मुझ तक नहीं, मेरे को नहीं परवान करना, मुझे ये तोहफा नहीं लेना। तो ये उस तरह से भाव मन में हो कि एक कान से बुरी चीजें अगर सुनी तो उसको दिल में घर ना करने दे, उसको उसी समय एक दिल से निकाल दिए जाए, नहीं तो मन में फिर ये इतना बोझ की तरह बन जाता है, इतना बड़ा पहाड़ बन जाता है कि उस व्यक्ति ने ये भी बुरा बोला, ये भी रोज ऐसे ही होता रहता है,
वो मन इतना भारी कि फिर अपने लिए हम एक अगर उस पहाड़ का फील करें कि कैसे जब भारी वजन कोई हाथों ने पकड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि पहाड़ जितना भारी हो गया. The mountains that we are carrying, we were only meant to climb. कि कैसे एक पहाड़ सिर्फ इसलिए है सामने अगर हमारे कि हम उसके ऊपर चढ़ें, उस शिखर पे पहुंच के उस वादियों का नज़ारा लें. पर यहाँ तो वो बोझ इतना हमने पहाड़ बना लिया है और अपने ही कंधों पे वो ढोते जा रहे हैं. तो जब ऐसा हम कर रहे हैं तो ये तो कोई समझदारी की बात नहीं है. वहीं एक एक पल में हर समय यह जब याद रहेगा कि परमात्मा साथ है हर समय, तो कोई बुरा कार्य भी नहीं हो पाएगा. और अगर होता भी है तो एक ही सेकंड में वो एहसास हो जाता है कि कुछ गलत हुआ है, अभी सामने वाले से उसकी क्षमा मांगी जाए. तो दातार कृपा करे हर एक पे कि जहाँ सेवा से, सुमिरन से, सत्संग से हम एक एक पल परमात्मा को प्यार करें, याद करें. वहीं एक संसार में आए हैं तो जिम्मेदारियां चाहे वो अपने प्रति हो, देश के प्रति हो, संसार के प्रति हो, जो अक्सर हम छोटी छोटी चीज़ों को भी ऐसा समझ लेते हैं कि टेक फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं कि अगर नलका खुला है तो खुला ही है, पानी वेस्ट हो रहा है, बिजली चल रही है तो बंद कर दी जाए. तो कैसे अगर हम छोटी छोटी चीज़ों से ही एक ध्यान दें तो उससे पूरे संसार की बेहतरी हो सकती है. हम अक्सर सोचते हैं कि हम एक व्यक्ति हैं, हम क्या किसी के लिए इतना इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं, पूरा संसार तो इतना बड़ा है. तो कैसे हम ये उस समय याद करें कि हमारी जितनी भी कैपेबिलिटी है, एक चींटी को अगर हम कुछ भार देंगे तो वो चाहे बहुत कम उठा सकती है, पर वो जितना उठा सकती है उतना पूरे का पूरा. और सामने एक हाथी के ऊपर अगर भार रख दें तो वो भले ही क्वांटिटी में ज़्यादा भार ढोलेगा, पर उसने भी अपना पूर्ण एफर्ट किया, उस चींटी ने भी. तो बात वो इरादे की, वो एफर्ट की होती है. तो जहाँ एक ने भलाई शुरू करी वहाँ पूरा संसार ही आगे फिर वो उस भाव से ही चलता ही रहेगा. ये भलाई में फिर रुकना नहीं है. और एक मनुष्य होने के नाते, इस परमात्मा के बच्चे होने के नाते ये तो हमारा कर्तव्य ही है कि खुद भी अपने मन में एक अच्छे भाव रखें और पूरे संसार के लिए ये मंगल कामना कि हर किसी का भला हो, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण. तो इसी तरह अपने जीवन में हमेशा हर एक को बस जब सोच लेंगे कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर परमात्मा है तो अपने आप ही उसके चरणों को छूने का दिल करेगा. उसके अंदर एक सीख की भावना होगी कि ये व्यक्ति के जितने गुण हैं उसको सीखा जाए. तो हर कोई हमेशा सीखने के लिए इच्छुक हो. और सीखना क्या है? सिर्फ अच्छी आदतें. हर कोई देखने के लिए इच्छुक हो. देखना क्या है? हर समय इस परमात्मा को, हर समय दूसरों में अच्छाई को. तो इसी प्रकार हम अपने जीवन को एक खुशहाल बना के जीते चले जाएं. साथ संगत जी, धन निरंकार जी.